वेलकम टू शेयर नॉलेज। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो एसएपी इंस्टॉलेशन के ऊपर बनाया था और उसमें फिर लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने उन लोगों को सोर्स दे दिया था। और ये सोर्स के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपने खुद से एसएपी सिस्टम में इंस्टॉल किया और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साथ में उनको फायदा ये हुआ कि उनको एक सीखने को भी मिला कि एसएपी कैसे इंस्टॉल होता है। अब उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को दिया था, हेल्प भी की और वीडियो से लोगों का रिस्पॉन्स भी, मुझे फीडबैक भी काफ़ी अच्छे मिले। लेकिन कुछ लोगों को एरर्स काफ़ी सारे आ रहे थे। मतलब कि एरर मतलब कैसे थे कि कुछ कॉमन एरर ऐसे थे जो हर रोज़ लोग मुझे ईमेल या कमेंट करके पूछते थे कि ये कैसे करें। तो उसमें से कुछ एरर्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली लोगों को आते थे और जो कॉमन है, जो मैं सॉर्ट आउट करवा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आज 4 से 5 पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किए हैं उसके ऊपर मैं उनको क्लियरेंस दूंगा, ताकि ये जो बेसिक एरर्स है वो अपने हिसाब से वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हम विंडोज़ 7 में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या विंडोज़ 10 में, या कौन से ओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं फिर से आज उनको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था लेकिन फिर भी लोग मिस आउट कर गए हैं कि एसएपी इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का सर्वर ओएस चाहिए। सर्वर ओएस में जो वर्जन है वो 2008 है एक, उसके बाद एक 2012 है और उसके बाद 2016 है और अभी 2019 भी है। तो इसी में से कोई एक ओएस आपको लैपटॉप में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। उसके बाद ही आप एसएपी का सेटअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो एक और ऑप्शन है आपके पास, वर्चुअल मशीन का। कि वर्चुअल मशीन में कैसे होता है, जैसे कि पॉपुलर VMware में आप एक और अलग से ओएस इंस्टॉल करो और उसके बाद आप सेटअप रन कर सकते हो, लेकिन ये सजेस्टेबल नहीं है। तो याद रखिए, एसएपी इंस्टॉलेशन में आपको अगर चाहिए तो सर्वर ओएस जरूरी है। दूसरा, एसएपी कार का। ये सबसे ज्यादा मुझे लोगों ने पूछा है कि भाई हमारा एसएपी कार नहीं चल रहा है या एसएपी कार कमांड फाउंड नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एसएपी कार में लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि ये जो एसएपी कार है वो लिखा है, उसके बाद स्पेस करके -XVF और स्टार ऐसा लिखने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग कहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे एसएपी कार लिखा है तो यहाँ पे एसएपी कार लिख के आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, एसएपी कार कोई कमांड नहीं है। एसएपी कार एक एसएपी का खुद का एक एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल है, मतलब एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जिसको हमें कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है। तो अब ये सोर्स आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप इसको रीनेम कर लीजिए, एसएपी कार है इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं, या तो फिर ये जो पूरा नाम है ना, एसएपी कार हाइफन _1211 करके, ये पूरा नाम लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए। मतलब आपको समझ आया कि ये कोई कमांड नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अगर आप उसको एसएपी कार है और ओरिजिनल जो फाइल में आपके नेम सेम मैच नहीं होगा तो वो आपको एरर देगा कि एसएपी कार नॉट फाउंड एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड करके। तो आपको क्या करना है, या तो उसको रीनेम करके एसएपी कार कर देना है, या तो फिर जिस नाम से आपने डाउनलोड किया है उसी नाम में लिख के उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से आप एसएपी कार का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं एसएपी INST आईडी पासवर्ड। अगर आपने ये इसी से इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एबएप इनोवेशन पैकेज पे जा रहे हो तो आपको ये इश्यू आएगा। तो इसमें क्या करना है, ये जो आईडी पासवर्ड पूछ रहा है ना, ये आईडी पासवर्ड कोई मैंने नहीं दिया हुआ है, ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जब लॉगिन करते हो तो जो डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड होता है वो है आप लॉगिन के टाइम पे। तो वहां पे आपने जो भी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया है वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे देना है, वो ये ऑथेंटिकेशन है। तो ये ध्यान रहे, ये आप ही के लैपटॉप का आईडी पासवर्ड है, अलग से कोई आईडी पासवर्ड नहीं है। उसके बाद आते हैं एबेप नेटवेयर वर्सेस ईसीसी। अब कुछ लोग हम पूछते हैं कि क्या हम इसमें फीको के प्रैक्टिस कर पाएंगे, MM की कर सकते हैं क्या, SD की कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको फंक्शनल स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है तो आप SAP ECC 6 EHP 6 वाला जो सोर्स इंस्टॉलेशन है
उसको करिए, उसमें सब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एबेप के रिलेटेड करनी है तो आप नेट व्यूवर पैकेज है जो मैंने लिखा हुआ है नीचे, वो नेट व्यूवर पैकेज को ही इंस्टॉल करिए। इसमें आपको सिर्फ एबेप रिलेटेड ऑपरेशंस मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे कि अगर हम ईसीसी इंस्टॉल करेंगे तो क्या उसमें एबेप मिलेगा? हाँ, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एबेप इंस्टॉल करते हो तो सिर्फ आपको एबेप मिलेगा, ईसीसी नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में उसका एक प्रॉब्लम एक ये है कि ईसीसी बहुत बड़ा पैकेज है। वो इंस्टॉल करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लगेंगे, एरर भी आएंगे। जबकि एबेप वाला जो पैकेज है वो बहुत ही छोटा है, आधे घंटे के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और साथ में बहुत कम स्पेस में वो काम करेगा। तो सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन सीखने के लिए अगर करना है, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो एसएपी का एबेप इनोवेशन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शनल वाली प्रैक्टिस करनी है तो ईसीसी वाला सोर्स यूज करिएगा। इसके बाद आते हैं टाइम इंटरवल एरर। ये एरर रिसेंटली काफी सारे लोगों को आया हुआ है, और अगर आप क्लाइंट कॉपी कर रहे हो एसएपी इंस्टॉल के बाद, ये एरर आपको फेस हुआ होगा। इस एरर में इस तरीके का कुछ आपको एरर आ रहा है, और मुझे भी काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट मिली थी तो मैंने भी चेक किया कि ऐसा क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये Y2 के जैसा, मतलब वो मिलेनियम वाला इश्यू अगर आपको पता हो तो उसी तरीका का एएसएपी में सबको आ रहा है। तो इसका फिलहाल मेरे पास अभी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसको चेक नहीं किया है। लेकिन मैंने उसको एसएपी में एक हेल्पलाइन से पूछा था, तो मुझे जो आंसर मिला है उसमें सोल्यूशन एक ये आया है कि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आपको जो SM59 मतलब एक आरएफसी कनेक्शन है। तो ये आरएफसी कनेक्शन में कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको SM59 टी कोड ओपन करना है। ये टी कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है एबेप कनेक्शंस पे। लेकिन ये एक्टिविटी आप कब करनी है? जब आपको एरर आती है तब। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इस तरीके का देखिए नाम रहेगा, यहाँ पे FIN BTR जो भी आपका नाम है वो ऑटोमेटिक वहां पे यहाँ पे एंट्री मिलेगी आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल इस पे आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूंगा। अब ये डबल क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ पे लॉगिन एंड सिक्योरिटी टैब पे जाना है। और यहाँ पे आपको यहाँ से एडिट करना है, और यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। मतलब आपने एसएपी में लॉगिन किया होगा तो दो यूजर बाय डिफॉल्ट रहेंगे, एक एसएपी स्टार और दूसरा रहेगा DDIC। तो यहाँ पे आपको DDIC और उसका पासवर्ड डाल के सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद चेक कर लीजिएगा, सक्सेसफुल आएगा। उसके बाद ये एरर से आपको फिर से ओके करना है और क्लाइंट कॉपी फिर से लगाना है। ये करने के बाद आपका एरर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट वाला है लाइसेंस का। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया था कि लाइसेंस के कुछ इश्यू होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, अभी तक मुझे बहुत एक दो लोगों को छोड़ के किसी का इश्यू नहीं आया है। लेकिन अगर आपको एसएपी लाइसेंस का या ऐसा कोई एरर आता है तो आप मुझे ईमेल जरूर करिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और अगर हो सकता है तो मैं आपको कुछ वे बताऊंगा कि एसएपी एस यूजर आईडी अगर है तो वहां से आप 1 साल के लिए और फिर से इसको फ्री में एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। आई होप मैंने ये जितने भी आपको डाउट क्लियर करवाए, उसके बाद आपका फीडबैक कैसा रहेगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके सिवा भी अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।